नमस्कार। हम मत्ती के 9वें अध्याय में हैं, चौथा दिन है और आज हम पद 14 से 17 पढ़ेंगे। आपको याद होगा कल हमने सुना यीशु फरीसियों से उस बदलाव के बारे में बोल रहे थे कि वो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आए हैं। बदलाव जिसमें दया और अनुग्रह सर्वोपरि है। अब यहाँ पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के शिष्य आकर सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब में यीशु इस बदलाव को जीने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। 14 और 15 में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के चेलों ने आकर यीशु से पूछा। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यूहन्ना के चेलों दरअसल ये पूछ रहे होते थे कि यीशु के शिष्य वो सब धार्मिक काम क्यों नहीं करते जो फरीसी किया करते थे, या वे खुद यूहन्ना के जो चेले थे वो खुद किया करते थे। और यीशु जवाब में उत्तर में कहते हैं कि वो करेंगे सही समय आने पर। अभी समय नहीं है उनका यह करने का, क्योंकि यीशु उस समय उनके साथ था। पर वो इनमें से दो सिद्धांतों को बताते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव के लिए जरूरी हैं। वो ये समझाते हैं कि कपड़े और दाखरस और मशक का दृष्टांत देते हुए कि नया पुराने में नहीं रह सकता और नया नए में ही रह सकता है। और यह सत्य है, हमें यीशु से जो नवीनता हमारे जीवन में आती है उसे व्यावहारिक रूप से जीने में मदद करता है। यीशु कहता है कि नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद वस्त्र से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने में मशक फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। याद रखिए, यीशु ने ये दोनों दृष्टांत उपवास के प्रश्न के उत्तर में दिए। उपवास एक उस समय का धार्मिक लोगों की पहचान थी, ये उनके धार्मिक होने का एक चिन्ह था। पर यीशु बता रहे हैं कि धार्मिक चिंताधारा की पुरानी समझ, पुराना मनोभाव यीशु के आने के बाद के नए युग में विश्वासियों के लिए कारगर नहीं है। ध्यान दीजिए, वो कहते हैं कि अगर पुराने वस्त्र पर नए कपड़े का पैबंद लगा दिया जाए तो क्या होगा? धोने पर नए कपड़े का जो पैबंद है वो सिकुड़ेगा और पुराने वस्त्रों को और ज्यादा खराब कर देगा। वैसे ही पुरानी मशक में अगर नई दाखरस भरी जाए तो जब दाखरस में फैन बनेगा और वो उसमें उफान आएगा तो पुरानी मशक जिसकी लचक खत्म हो चुकी है वे फैल नहीं पाएगी और फट जाएगी और पूरा दाखरस ही बर्बाद हो जाएगा, बह जाएगा और मशक भी खराब हो जाएगी। आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि उस समय दाखरस यानी कि अंगूर के रस की शराब बनाने के लिए जानवरों की खाल से बनी मशक या बैग का इस्तेमाल किया जाता था। इन दोनों दृष्टांतों का मतलब है कि अगर आपकी सोच, आपकी समझ, मनोभाव, आपके दृष्टिकोण पुराने हैं और उसमें यीशु के नए विश्वास का पैबंद लगाते हो तो स्थिति अधिक पहले से भी अधिक खराब हो जाएगी। बदलाव का अर्थ है परिपूर्ण बदलाव, आधा अधूरा बदलाव नहीं। अगर हम देखते हैं कि कैसे हम पुराने तरीके से अपने में, हमारे जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, कैसे यीशु की नवीनता को अपनाने के बाद भी पुराने नियमों में चलने की कोशिश करते हैं। पहला, आप अपनी चेष्टा से अच्छा काम करने की कोशिश करते हो, न कि अब ऐसा करके आप कभी अपने आप को बदल नहीं सकते, ना परमेश्वर को प्रभावित या प्रसन्न कर सकते हो। यह बहुत ही बड़ी भूल है जो यीशु के विश्वासी कई बार करते हैं। वो यीशु के दिए हुए उद्धार को स्वीकार करते हैं पर अब फिर उसके बाद अपनी कोशिशों से अच्छा कर्म करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि जिसने हमें उद्धार दिया है, नया जीवन केवल विश्वास के माध्यम से दिया है, वो हमें अच्छे काम करने की भी सामर्थ्य देगा। नई सोच, नया मनोभाव, नया जीवन अपनी कोशिशों से अच्छा जीवन जीने में नहीं है। वही तो धार्मिक तरह के लोग करते थे।
नया जीवन, अच्छे कर्म के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना, उसके अनुग्रह पर निर्भर रहना। जिसने हमें उद्धार देकर नया जीवन दिया है, वो हमें अच्छे काम करने की इच्छा भी देगा और सामर्थ्य भी देगा। और दूसरा पुराना तरीका है जो हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनाते हैं, और वो है नियमों के हिसाब से चलने की कोशिश करना। एक लंबी सी सूची तैयार करते हैं, ये मेरे को करना चाहिए, ये मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। पर नियमों की ये लंबी सूची आपको बदल नहीं सकती, उल्टा आपको थका सकती है, चिड़चिड़ा बना सकती है। आपने देखा होगा कि जो माता पिता अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा कड़े नियमों को लागू करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर निर्णय कभी खुद से नहीं ले पाते, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, वो अक्सर विद्रोही हो जाते हैं और गलत राह पे चले जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आपके जीवन में बिल्कुल नियम नहीं होने चाहिए, आपके जीवन में अनुशासन नहीं होना चाहिए और आप एक बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएं। पर कठोर नियम जिसमें लचीलापन ना हो, आपके जीवन में विकास के लिए घातक बन सकता है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने से रोकता है। मैं जानता हूं कि बाइबल में कई नियम दिए हुए हैं, पुराने करार में बहुत सारे नियम है, परंतु ये नियम विकास या बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये इसलिए दिए हुए हैं ताकि वो हमें बता पाए कि हमें कितनी ज्यादा परमेश्वर की आवश्यकता है खुद में अच्छा बदलाव लाने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें विकास की बदलाव के पथ पर लेकर जाता है। नियम हमें ये जरूर बताते हैं कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या भला लगता है और क्या नहीं, पर वो अनुग्रह ही है जो हमें अंदर से बदलता है और हमें वो करने की सामर्थ्य देता है जो परमेश्वर को भला लगता है। तो अगर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आ रहे हैं और आप भला करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको भला करने की इच्छा और सामर्थ्य दोनों देते हैं। अब एक और पुराना तरीका है जो कभी कोई बदलाव लाने के लिए हम काम में लगाते हैं, बदलाव आता नहीं है, और वो है अपने आप को बुरा महसूस कराना, अपने आप को दोषी मानना, एक अपराध बोध से ग्रसित रहना। अगर मैं आपको अपने आप के बारे में काफी बुरा महसूस करूंगा, बहुत शर्मिंदा होऊंगा, अपराध बोध से झुका रहूंगा, तो मैं अच्छाई करने लगूंगा, परंतु यह बिल्कुल गलत और बहुत बकवास धारणा है। एक व्यक्ति जो अपने आप को दोषी मानता है हमेशा, वो प्रलोभनों का मुकाबला नहीं कर सकता। यह बहुत ही सरल मनोविज्ञान है। जब मैं दोषी हूं तो एक बार और दोष करने में ज्यादा दोषी तो नहीं हो जाऊंगा। एक सम्मानित व्यक्ति सम्मान योग्य काम क्यों करता है और एक अपराधी बिना शर्म के क्यों बार बार अपराध करता रहता है? तो अगर मेरी खुद की नजरों में मेरी पहचान दोषी की है, अपराधी की है, तो मैं बेहिचक गलत काम करूंगा, अपराध करता रहूंगा, पाप करता रहूंगा। पर जब परमेश्वर का अनुग्रह समझूंगा कि कैसे यीशु के कारण मेरी पहचान बदली है, कैसे परमेश्वर मेरे को अपना शत्रु नहीं परंतु अपनी संतान बुलाते हैं, वो मेरे को यीशु मसीह में धर्मी बुलाते हैं, तो मेरी इच्छा और मेरे कर्म दोनों धार्मिक हो जाएंगे। यही है अनुग्रह का कमाल। तो पहला सत्य जो यीशु हमें सिखा रहा है कि पुराने में रहते हुए हम जीवन में नवीनता नहीं ला सकते, तो दूसरा वो यह भी कहता है कि नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। यीशु ने अपने उद्धार के द्वारा आपके जीवन में एक नयापन डाला है। उसको भरपूरी से जीने के लिए आपको पुरानी विचार, पुरानी सोच, पुरानी मानसिकता को तजना होगा और अनुग्रह की नई मानसिकता को अपनाना होगा। अपनी चेष्टा को तज कर परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा। परमेश्वर को प्रभावित करने की कोशिश को त्याग कर उसके साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब बात करें उपवास की, जिस संदर्भ में यीशु ने ये दोनों दृष्टांत दिए, पुराने वस्त्र, नया कपड़ा, दाखरस और मशक का दृष्टांत दिया, वो था उपवास का विषय। फरीसी लोग उपवास करते थे क्योंकि ऐसा करके वे लोगों को परमेश्वर को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। ये उनके लिए धार्मिक कर्म कांड था। ऐसा करके वो सोचते थे कि वो परमेश्वर के सामने अपनी योग्यता को प्रमाणित कर रहे हैं। उपवास करके वे अपने आप को बहुत ही धार्मिक, बहुत अच्छा समझते थे। पर यीशु ने कहा कि जब वो अपने शिष्यों के साथ नहीं होंगे तो वो भी उपवास करेंगे। आज यीशु पिता के साथ है और हम जानते हैं कि उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज हम उपवास करते हैं।
पर अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें धर्मी ठहराने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें पहले से ही धर्मी ठहरा दिया है। तो हम धर्मी बनने के लिए कुछ नहीं करते, हम धार्मिकता के स्थान से अच्छे काम करते हैं। पर हम उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हम इस संसार की चीजों से, इसके प्रलोभनों से, इसकी जरूरतों से हट जाएं, पिता के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करें, संसार के शोर से हटकर उनको अपने हृदय में सुन पाने, परमेश्वर को सुन पाने के लिए हम उपवास करते हैं। प्रलोभनों के बीच उसकी सामर्थ्य से उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए उपवास करते हैं। फरीसी लोग उपवास करते थे अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने के लिए, हम उपवास करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें धार्मिक ठहराया है। काम वही है, तो करने का उद्देश्य, सोच और मानसिकता सब नहीं है। अब प्रियजनों, अपने जीवन में झांकिए और देखिए कि कहां कहां आप अपना नया मसीही जीवन पुरानी मानसिकता से जीने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी चेष्टा से भला करने की, कड़ाई से नियमों का पालन करके, या फिर अपने आप को दोषी मानते हुए। आइए जीवन के उन सब क्षेत्रों के लिए परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना में बातचीत करें। प्यारे पिता, हमें आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी क्षमा चाहिए। तो उसके बाद भी, अनुग्रह मिलने के बाद भी हम धर्म के पुराने काम को करने लगते हैं, अपनी खुद की कोशिशों से, नियमों का पालन करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और जब नहीं कर पाते तो खुद को दोषी महसूस करते हैं। भूल जाते हैं कि तूने हमें क्रूस पर दोष मुक्त किया है, तूने हमें धार्मिक कहकर बुलाया है और यह तेरा अनुग्रह है। और अब एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है। हमें समझ दे कि हम तेरे अनुग्रह पर निर्भर रह सके, तेरे पर निर्भर रह सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम एक साथ देखेंगे कि आप किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों की पकड़ को कैसे तोड़ सकते हैं, अपने जीवन में कष्टों की पकड़ को आप कैसे तोड़ सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।